कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। भगवान शंकर को पाने का सबसे सुंदर अगर कोई तरीका है ना, तो बार बार कही है ये बात और आज फिर कह रहे हैं, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है, तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभु को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। गणेश जी की प्रियता है दुर्वा। क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र 5। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें, वो अपनी जगह पर है। 5 दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के 5 जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए 5 दुर्वा। और दुर्वा में भी 3 गांठ। जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, 3 छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। जिस लड़के और लड़की का विवाह नहीं हुई, कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। कहां चढ़ाते? गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। शमी का आज आपके मन में कोई मनोरथ बड़ा है, कोई कामना बड़ी है और बाबा से आपने विनती करी कि मेरा ये कार्य अटक रहा है,
आप पूरा करोगे, मुझे विश्वास है। 108 चावल के दाने चढ़ाना है। आपने चंदन लगाया, हाथ की हथेली पर 108 चावल के दाने जो घर से गिनकर लेकर गए हो, उसको हथेली में रखा। एक एक चावल का दाना नहीं चढ़ाया, हथेली में रखकर जो विशेष कामना 108 अक्षत के दाने हाथ में हो और आपकी कामना कर कर जिस कार्य के लिए आपने बाबा को आज स्पर्श किया है, हाथ में लेकर जहां आपने चंदन लगाया है उसी जगह पर हथेली से बाबा को चंदन वाले स्थान पर उस 108 चावल के दाने को रख देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ये लगा देना चाहिए। तुलसी का 7वां क्रम, तुलसी का 7वां क्रम है। महाराज, तुलसी का कुंडा जैसा घर के आंगन में है, तुलसी का कुंड जैसे घर के आंगन में विराज रहा है, ऐसा ही छोटा सा कुंड भगवान के लिए रोपित करें। प्रतिदिन भगवान की सेवा करते समय तुलसी का कुंड सम्मुख रखकर उसकी आराधना करना, फिर उस कुंड को वापिस बाहर ले जाकर रखना, फिर दूसरे दिन पूजन के समय पर कुंड को लाकर रखना। हम तो यहां तक कहते हैं, विष्णु पुराण गर्ग संहिता कल्याण का तुलसी अंग यहां तक वर्णन करता है कि आप पूरे साल ये नहीं कर सकते तो कम से कम कार्तिक के महीने में भगवान के सामने तुलसी का छोटा कुंड, चौकोर वाला, गोल नहीं, चौकोर कुंड लाकर भगवान के सामने रखकर छोटा सा कुंड का पूजन कर कर भगवान के साथ उस कुंड को वापस बाहर विराजमान करें, फिर कल लेकर आए, फिर विराजमान करें। आप पूरे साल नहीं कर सकते तो एक महीने। तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुलसी, शिव महापुराण की कथा कहती है, बुधवार के दिन अगर शंकर पर एक दिन अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाया जाए तो नारी का अखंड सौभाग्य होता है। चढ़ाओ एक लोटा जल, कभी कभी। बुधवार को अष्टमी तिथि है, राधा अष्टमी भी है बुधवार को, दुर्गा अष्टमी भी है बुधवार को, और गौरी अष्टमी भी है बुधवार को। और शिव महापुराण की कथा कहती है, गणेश पुराण के 3 अध्याय में वर्णन किया, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करें, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग की दाल होती है ना, जो हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी, लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार और अष्टमी तिथि, राधाष्टमी भी है, दुर्गाष्टमी भी है। दुर्गाष्टमी जिस दिन भगवान ने, गणेश जी ने एक राक्षस का संहार करा था और कश्यप ऋषि ने उनको दुर्वा दी थी, वो अष्टमी है। पहली बार दुर्वा चढ़ी थी गणेश जी को, उसका व्याख्यान आएगा कथा। मूंग कटोरी में भरकर, गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहे, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर
गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा। तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना और रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही बुधवार को। 21